Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 1, some basic concept of chemistry. And in this video I will discuss NCERT exercise question number 1.25, question number 1.26, question number 1.27 and question number 1.28. Let us start question number 1.25. How are 0.50 mole N2CO3 and 0.50 mole M, not mole, this is the M, capital M, N2CO3 different. क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.50 मोल N2CO3 एंड 0.05 M N2CO3 में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये मोल क्या है, 0 पॉइंट, इसमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1.25 में तो 0.25 मोल, 0.50 नॉट 25, 0.50 मोल N2CO3 आपको सिंपली क्या इंडिकेट कर रहा है, मास ऑफ CO3 मीन्स अमाउंट ऑफ CO3 Na2CO3 को बता रहा है। तो यदि इसका हम लेते हैं मोलर मास लेते हैं तो आप क्या पाओगे, मोलर मास यदि देखें 0.5 मोल आपको इंडिकेट कर रहा है कि इतना ग्राम। तो सोडियम का कितना हो जाएगा 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3 एंड यू विल गेट हियर द 46 प्लस 12 प्लस 48 60 106 gram means 0.50 mole of Na2CO3 indicate simply the mass of Na2CO3 means 106 gram Na2CO3 present in this compound. Next, second question is here, means second part of this question is 0.5 M. This one indicate here simply the strength of solution means molarity of solution means इसका मतलब क्या होगा कि 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन व्हाट, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स एवरी लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट 0.5 मोल। तो ये डिफरेंस है, ये डायरेक्ट अमाउंट को बताता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को बता रहा है, ये डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.26, क्वेश्चन नंबर 1.26, इफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर कुड बी प्रोड्यूस। गैलुसैक लॉ क्या कहता है, इस क्वेश्चन में गैलुसैक लॉ को यूज करना है। पहले आप इक्वेशन लिखोगे, तो इक्वेशन क्या है, H2 प्लस O2 विल गिव हियर व्हाट, इट विल गिव हियर द H2O। नाउ यू बैलेंस इट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, थी वॉल्यूम रेशियो। गैलुसैक लॉ क्या करता है, वॉल्यूम रेशियो को बताता है। ये बता रहा है क्या कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ, 1 यहाँ पर कोफिशिएंट है, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस and it will give here the 2 volume of H2O vapor means 2 volume of H2 gas react with the 1 volume of what, 1 volume of O2 and give the 2 volume of H2O vapor। यदि यहाँ पर रेशियो हम क्या पा रहे हैं, 2:1 है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद द 5 वॉल्यूम। यदि हम इसको 10 वॉल्यूम ले रहे हैं और ये 5 वॉल्यूम होगा तो ये कितना देगा। यदि ये 2 वॉल्यूम है और 1 वॉल्यूम है तो ये कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। दैट मीन्स कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 10 वॉल्यूम। दिस इज द, यहाँ पर क्या है, सिंपल रिलेशन है गैलुसैक लॉ का। मीन्स क्या देता है, 2:1:2, मतलब यदि 2 वॉल्यूम इसका लिया जाए और इसका 1 वॉल्यूम लिया जाए तो ये 2 वॉल्यूम मिलता है, इसका 10 वॉल्यूम लिया जाए, इसका 5 वॉल्यूम लिया जाए तो सिंपली क्या मिलेगा, 10 वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.28
2.28. Now we see, not 2.7. क्या कर रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट. आपको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन है आपको इसमें 287 पिकोमीटर. तो आप क्या जानते हो कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है. सिंपली क्या होता है? 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर. तो दिस पिकोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 287 पिकोमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 287 इंटू 10⁻12 मीटर. ये कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी 1.27 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो इसको देखें. तो इसमें कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो ये है आपका. देखो इसमें सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 15.15 माइक्रोसेकेंड. तो क्या होगा इसका आंसर? तो माइक्रोसेकेंड आप जानते हो, माइक्रोसेकेंड मीन्स हो गया 15.15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हम कह सकते हैं, अपॉन यहाँ दिया हुआ सेकेंड. माइक्रोसेकेंड क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि हमने माइक्रो को यहाँ चेंज किया, सेकेंड को चेंज नहीं किया. तो हम ये जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर माइक्रो इक्वल टू, नॉट माइक्रोमीटर, 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁻6. तो सिंपली हमने यूज किया यहाँ पर यूनिटरी मेथड कि 15.15 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15.15 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो, ये मीटर में चेंज हो जाएगा और सेकेंड एज इट इज सेकेंड में रह जाएगा. तो यही इसका आंसर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 15.15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है? 25365 mg मिलीग्राम को आपको बेसिक यूनिट क्या होता है इसका? बेसिक यूनिट होता है आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करें. तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं 1 मिलीग्राम इक्वल टू क्या होता है? 1/1000 क्या होगा? ग्राम होगा. मीन्स 25365 mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25365/1000 हो जाएगा. ये ग्राम में आ जाएगा. और इस ग्राम को यदि केजी में कन्वर्ट करना है तो आप ये भी जानते हो कि 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 kg. अब इस ग्राम को यदि हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा? सिंपली ये कन्वर्ट हो जाएगा. फिर आपको 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर पहले आप इसको चेंज कर लो. तो ये कितना हो जाएगा? 25.365 ग्राम में आ जाएगा आपको. अब इसी को यदि हम चेंज करें 25.365 ग्राम को यदि केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 25365/1000 and you will get simply here the 25.365 into 10⁻³ kg. This is the value. ये वैल्यू हो जाएगा इसका. या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 2.5365, डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया, इंटू 10⁻² kg. दिस इज योर आंसर.